आज हम स्टार्ट करेंगे तुम लोग को डिफिनेट इंटीग्रल वो भी एज ए लिमिट ऑप्शन, जबकि लिमिट दिया हो तब के लिए डिफिनेट इंटीग्रल क्या होगा। लेट एफ एक्स इज द कंटिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शन एंड डिफाइंड of the closed interval a and b is divided into the n part. The point of division on the x-axis a c plus a plus h यानी and a plus 2h, उसके बाद है a plus n minus 1 into h, और सेकंड है a into n plus h, where h is equal to b minus a upon n। ठीक, ये फंडा क्लियर हुआ। लेट एस एन इज डिनोटेड फॉर द एरिया ऑफ द एन रेक्टेंगुलर, देन एस एन इज इक्वल टू एच एफ इंटू ए प्लस एच इंटू एफ एड एच प्लस a plus 2h, that is the y-axis, that is the x-axis. This value in the a, this value is a plus h, a plus 2h, a plus n minus 1 into h, a plus nh is equal to b। तो फंक्शन तुमको दे रखा है y is equal to एफ एक्स, क्लियरली एस एन इज द एरिया क्लोज ऑफ द रीजन बाउंडेड कर y is equal to एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट x is equal to a and x equal to b। तो इसलिए इंटीग्रेट ऑफ लो लिमिट a अपर लिमिट b ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट लगा दिया, लिमिट ऑफ एस एन एज एन टेंड टू द इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ समेसन एच एफ इंटू ए प्लस आर एच एज एन टेंड टू इन्फिनिट एंड आर टेंड टू आर इज इक्वल टू 0। तो तुम लिख सकते हो लिमिट ऑफ समेसन बी माइनस ए अपॉन एन वेयर एन टेंड टू इन्फिनिटी एंड आर टेंड टू 0 इंटू एफ। तो ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन इंटू आर। इन पर्टिकुलर केस इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू एन, तो लिमिट ऑफ लो लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इंटू द एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ समेसन 1 अपॉन एन इंटू एफ इंटू आर बाई एन एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक, ये फंडा क्लियर